तयोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, कल जो कथा चल रही थी, भगवान उसमें अर्जुन को ये बता रहे थे कि हे अर्जुन, ये कर्म योग सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने सूर्य के प्रति उपदेश दिया। फिर उसके बाद स्वयंभू मनु ने ये उपदेश सूर्य से ग्रहण किया। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार परंपरा से ये उपदेश आज तक चला आ रहा है। इस कर्म योग की व्यवस्था जैसे धर्म योग की व्यवस्था ब्राह्मणत्व में स्थिर रहती है, वैसे कर्म योग की व्यवस्था क्षत्रियत्व में स्थिर रहती है। धर्म योग है भांति भांति के यज्ञ, भांति भांति के वैदिक अनुष्ठान। वो जो धर्म है वैदिक धर्म, जिसके द्वारा परलोक का उपभोग होता है, वो धर्म वेद विधि के अनुसार यज्ञ इत्यादि के द्वारा प्राप्त होता है। उसकी व्यवस्था ब्राह्मणत्व से व्यवस्थित रहती है और कर्म योग जिसके द्वारा प्राणी अपने अपने कर्म में विराजमान रहते, अपनी अपनी व्यवस्था में विराजमान रहते, अपनी अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति शांति से कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कर्म योग में रहती है और ये व्यवस्था क्षत्रियत्व के अधीन है। परंतु धर्मयोग और कर्मयोग दोनों के लिए द्रव्य चाहिए, धन चाहिए, वो वैश्यत्व के आश्रित है और बिना मेहनत बिना परिश्रम के कोई भी कामयाबी नहीं होती है। परिश्रम कला कौशल परम आवश्यक है। ये व्यवस्था चतुर्थ वर्ण के आश्रित है। इस प्रकार इस वर्ण व्यवस्था में अपनी अपनी स्थिति सबकी अपनी जगह पूरी है, कोई अधूरी नहीं।
ये जो छोटे और बड़े का पाठ ये हमारे अंदर विदेशियों ने आकर डाला और ऐसा हमें बताया कि ये तुमको छोटा समझते हैं, तुमसे अपने को बड़ा कहते हैं। और इस तरह से हमारे समाज में इस वर्ण व्यवस्था को नकारने के लिए जिससे पूरा समाज सुरक्षित था, कुछ तत्व ऐसे हो गई जिसने इस वर्ण व्यवस्था को गड़बड़ कर दी और इस प्रकार सारा समाज एक वर्ण व्यवस्था से अव्यवस्थित होकर वर्ण संकरत्व को प्राप्त हो गया और उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसी हुआ करती है, जैसे सब मर्यादाएं किसी खेत में से तोड़ दो डाल तो उसमें पानी का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, वैसे ही समाज में से व्यवस्थाएं समाप्त कर दो तो कोई धर्म कर्म का हिसाब नहीं रहता और लोगों की मनमानी प्रारंभ हो जाती है। दुनिया में दो ही शासन हैं, या तो धर्म का शासन है या राज्य का शासन है। तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अधर्म में हो जाया करती है और उससे पूरा समाज परस्पर एक दूसरे को रगड़ के खा जाता है और केवल द्रव्य की लालच ही, भोगों की लालच ही शेष रह जाती है। और आप आज के समाज में यही देख रहे हैं, अब सबका एक धर्म रह गया है, न किसी का विद्या में मन है, न किसी का बल में मन है, न किसी का कला कौशल में मन है, सबका मन धन में है। जैसे तैसे करके धन प्राप्त होना चाहिए। जिस विद्या से धन नहीं मिला वो विद्या बेकार समझी जाती है, जिस बल से धन नहीं मिला वो बल बेकार समझा जाता है, जिस कला कौशल से धन नहीं मिला वो कला कौशल बेकार समझी जाती है और जिस काम से धन नहीं मिला वो सारे काम बेकार समझे जाते हैं। और पुण्य की पाप की परिभाषा यही रह गई है, जिससे धन प्राप्त हो वो बड़ा काम और जिससे कुछ प्राप्त न हो वो छोटा काम, हल्का काम। तो इस प्रकार जब व्यक्ति इस धन का ही गुलाम हो जाता है और सारा समाज धन का गुलाम हो जाता है और किस लिए धन को चाहता है? भोगों के लिए धन को चाहता है, धर्म के लिए धन को चाहे तो अच्छा है, श्रेष्ठ कर्मों के लिए धन को चाहे तो अच्छा है। लेकिन जब भोगों के लिए ही धन को चाहता है, शराब पीने के लिए धन को चाहता है और तरह तरह के अशुभ भोजन के लिए धन को चाहता है और तरह तरह के इस दिखावे के लिए धन को चाहता है, केवल भोग के प्रति ही धन की गति हो जाती है, तो समाज में दो ही चीज रह जाती है, धन और भोग। और ये दोनों, जब दोनों का संबंध हो जाता है, धन का भोग का संबंध हो जाता है, तो दोनों व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं, दुख की ओर ले जाते हैं, कष्ट की ओर ले जाते हैं। हाँ, इतना है, भगवान कहते हैं कि धर्म पूर्वक धन, धर्म पूर्वक भोग समाज में होने चाहिए, उनसे कल्याण की प्राप्ति होती है, समाज का संरक्षण होता है। लेकिन अधर्म पूर्वक धन, अधर्म पूर्वक भोग समाज को डुबा देते हैं और ये अव्यवस्थाएं हो जाया करती हैं। तो बात चल रही थी, ये कर्म योग राजा महाराजाओं के द्वारा सुरक्षित चला आ रहा है और जब कभी भी इसमें धूमिलता हो जाती है तब तक भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेकर इस कर्म योग का और आवश्यकता होती है तो धर्म योग का सब जगह मेरे अवतार होते हैं। मैं धर्म का उपदेश देने के लिए भी, कर्म का उपदेश देने के लिए भी, ज्ञान का उपदेश देने के लिए भी, उपासना का उपदेश देने के लिए भी जहाँ आवश्यकता होती है वहीं प्रकट हो जाता है। क्योंकि समाज के अंदर बैलेंस बराबर रहना चाहिए, धर्म का भी बैलेंस ठीक रहे, कर्म का भी बैलेंस ठीक रहे, ज्ञान का भी बैलेंस ठीक रहे,
योग का भी बैलेंस ठीक रहे, सारे बैलेंस ठीक रहें, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस ठीक रहे। इस बैलेंस को ठीक रखने के लिए बार बार मुझे प्रकट होना पड़ता है, और जब बैलेंस खराब हो जाता है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो ये उपदेश मैंने सूर्य को प्रदान किया कि आलस से रहित होकर, फल की इच्छा को छोड़कर व्यक्ति को अपने शरीर का सदुपयोग करने के लिए कर्म का पालन करना चाहिए। तो इसके ऊपर अर्जुन ने कल शंका की थी कि हे प्रभु, ये सूर्य इत्यादि, मनु इत्यादि के जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुए हैं, बहुत पहले हुए हैं, और आपका जन्म तो मेरे सामने अभी अभी हमारे साथ साथ हुआ है। तो आपने सूर्य को उपदेश दिया है, मैं ये कैसे मानूं? आपने ये परंपरा बनाए रखी है, मैं ये कैसे मानूं? ये तो बड़ी उल्टी सी बात है कि आज आप द्वापर में प्रकट हुए हैं, फिर त्रेता भी बीच में गया है, और सतयुग भी बीच में गया है, और कई चतुर्युगी बीत गई हैं। सृष्टि के आदि में आपने सूर्य को भी किस प्रकार उपदेश दिया? आप तो आज प्रकट हुए हैं। जरा जरा सा आगे को हो जाओ, कई आदमियों की समझ में सारी बात थोड़ी आती। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ। तो जब ऐसी शंका की तो भगवान ने कहा, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, तू तो समझने वालों का प्रतीक है और मैं समझाने वालों का प्रतीक हूँ। एक होता है सुनने वाला और एक होता है सुनाने वाला। तो सुनाने वालों का प्रतीक तो मैं हूँ और सुनने वाले का प्रतीक तुम हो। ये प्रारंभ से ही परंपरा चली आई है, एक सुनने वाला होता है और एक सुनाने वाला होता है। बद्री नारायण में नर और नारायण, नारायण सुनाने वाले हैं और नर सुनने वाला है। इसी प्रकार से ये परंपरा पहले से चली आ रही है। तो इनमें मैं सुनाने वाला और तू सुनने वाला, मैं देने वाला और तू लेने वाला, मैं चलाने वाला तू चलने वाला, मैं बताने वाला तू समझने वाला। ये दोनों परंपराएं बहुत बार धरती पर प्रकट होती हैं और विलय हो जाती हैं। तो इस प्रकार मेरे भी प्रकटन, मेरे भी अवतार, मेरे भी बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं। लेकिन मैं उजाले से आ रहा हूँ और तुम अंधेरे से आ रहे हो, तो मैं तो उन सबको जानता हूँ और तुम उनको जानते नहीं। जो वेदांत के थोड़े से भी संस्कार जिनको हैं, जिन्होंने विचार सागर वेदांत का एक ग्रंथ है जिसमें विचार चंद्रोदय, विचार सागर एक प्रारंभिक ग्रंथ है। तो विचार सागर ने ये बताया कि साधारण आदमी के प्रकटन में और अवतार के प्रकटन में क्या अंतर है। साधारण आदमी का प्रकटन अविद्या को लेकर होता है और वो अविद्या की उपाधि से अंतःकरण को प्राप्त होकर इस कर्म चक्र में प्रवृत्त होता है। लेकिन अवतार जो होते हैं वो सीधे अविद्या से नहीं, माया से प्रकट होते हैं। वो माया को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं और उनमें आवरण भी नहीं होता और विक्षेप भी नहीं होता। आवरण सा दिखाई देता है और विक्षेप सा दिखाई देता है, क्योंकि माया सतोगुण प्रधान है, इसलिए उसमें आवरण नहीं है और विक्षेप भी नहीं। और अविद्या मलिन सतोगुण प्रधान है, इसलिए उसमें आवरण भी है और विक्षेप भी।
तो जीव की उपाधि अविद्या होने के कारण उसके अंदर अंधेरा सा रहता है, और अवतारों की उपाधि माया होने के कारण उसमें अंधेरा नहीं होता है, और उन्हें कोई साधना करके अज्ञान दूर नहीं करना पड़ता। ये भी सुन लो, जितने जीव हैं उन्नति करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन जो अवतार शक्तियां माया को लेकर प्रकट होती हैं उनको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये शक्ति उनमें प्रारंभ से ही होती है। अब भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को देखिए, जब वो बिल्कुल छोटे ही और एक दिन उन्होंने मिट्टी खा ली तो माँ ने कहा तूने मिट्टी खाई है? बोले ना माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कहने लगे अच्छा अपना मुंह दिखा, तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई? सब कह रहे हैं तूने खाई है, तू कहता मैंने नहीं खाई, मुंह दिखा। तो उन्होंने मुंह खोला और तीनों लोग भगवान के मुख में दिखाई दिए, तो वो डर गई, कहने लगी ये क्या भूत है कि प्रेत है, इसके मुंह में क्या घुस गया है। ये देख के भी कि मुंह में त्रिलोकी दिखाई दे रही है, वो समझ नहीं सकी कि मेरा बेटा क्या है, क्योंकि जाने वही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। अगर जान जाती तो फिर लीला कैसे होती? तो कितने प्रारंभ से ही उनके प्रकटन होने से पहले जब देवकी भयभीत होने लगी और कहने लगी 7 संतान पहले विनष्ट हो गई हैं, 6 विनष्ट हो गई हैं, 7वीं ट्रांसफर कर दी गई, अब ये 8वीं संतान पता नहीं क्या होगा, इसको कंस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने प्रकट होकर कहा तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, मेरा बाल बांका नहीं होगा, और तुम लोग भी जो है ना मेरी लीला में मदद करते हुए तुम मुझे नंद के यहाँ पहुँचा देना और वहाँ से लड़की ले आ। ये प्रकट होने से पहले ही लीला उन्होंने दिखाई। इस प्रकार कितनी लीलाएं हुई, तो वो सब किसी साधना के द्वारा, कहीं योग की सिद्धि के द्वारा, कहीं समाधि लगा के उन्होंने प्राप्त नहीं की, ये तो उनके साथ प्रारंभ से ही पहले से ही आती हैं। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर जो है ना, इसको बनकर है, उनका जो है ना माया का यानी एक विशेष उपाधि होने के कारण, माया उनके अधीन होने के कारण न आवरण होता है न विक्षेप होता है, और इस प्रकार से आवरण विक्षेप रहित होने के कारण उनमें शक्तियां स्वाभाविक हो गई। तो बात चल रही थी कि उपदेष्टा और उपदेश ये दोनों ही प्रारंभ से चली आ रही हैं। मेरे तेरे बहुत से प्रकटन हुए हैं, तान्यहम वेद सर्वाणी, मैं तो उन सबको जानता हूँ, परंतु न तुम वेद परंतप, हे परंतप तुम उनको नहीं जानते। और उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी उपाधि अविद्या है, इस जीव की उपाधि अविद्या है, और अवतार की जो परमात्मा देव ही अवतार रूप में प्रकट हुए हैं उनकी उपाधि माया है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, अज होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, अव्यय न व्यय होने वाला होते हुए भी, सर्वव्यापक सबका आत्मा होते हुए भी, सब ईशान शक्ति मुझ में होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके उसको अपना अधिष्ठान बना करके, संभवामि आत्ममायया, अपनी माया से स्वयमेव जगत में प्रकट होता रहता है। इसके ऊपर एक दृष्टांत बहुत सुंदर है। एक बार बीरबल और अकबर बैठे हुए, अकबर कहने लगा बीरबल एक बात बताओ। बोले क्या बात बताएं?
तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतार मानते हैं, भगवान प्रकट होते रहते हैं, भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? कहने लगे जी भक्तों पर आपत्ति होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, भक्त स्मरण करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। बोले अपने नौकर चाकर को किसी को भेज देने, अपने किसी और दास वगैरह को भेज देने, अपने आप ही सीधे चली आती है। तो उन्होंने सोचा अब इसको कैसे समझाऊं, तो वहां पर उनका लड़का सलीम खेल रहा था, छोटा सा था, 2-3 साल का, 4 साल का होगा, उठा के टैंक में फेंक दिया। जब उसे तालाब में फेंक दिया तो अकबर से नहीं रहा गया और उसने कपड़े बिना उतारे ही छलांग मारी और बाहर निकाल के लाए। बदतमीज, अगर मेरा लड़का डूब जाता तो? कहने लगे आप तो कपड़े उतारने की भी फुर्सत नहीं हुई, किसी नौकर को चाकर को आवाज लगाते और निकलवा लेते, तुम अपने आप ही छलांग लगा गई। कहने लगे इतनी आवाज लगाता इतने डूब नहीं जाता? कि बस यही फर्क है, तुम तो एक के पिता हो और तुम्हारे अंदर एक पिता का इतना प्यार है कि तुम आपत्ति नहीं देख सके, लेकिन जो जगत पिता है और जिसने सब कुछ समर्पण उस पिता के प्रति किया हुआ है, वो अपने इस पुत्र पर आपत्ति देखेगा तो नौकरों को बुलाता फिरेगा, दास गुलामों को बुलाता फिरेगा। अरे उसको इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है, उसको बिल्कुल एक क्षण भी देर लगाने की बात नहीं होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसके ऊपर एक और सिद्धांत है। इस प्रकार से कहीं गर्मी पड़ती और गर्मी पड़ने पर उस स्थान की हवा हल्की हो जाती है गर्मी से, तो वो ऊपर उठ जाती है। जब वो ऊपर उठ जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए जो चारों ओर से हवा का दबाव बनने पर तेज हवा आती है, उसका नाम आंधी। जब गर्मी पड़ने पर कहीं की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और नीचे जमीन पर हवा का दबाव बढ़ जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो एक नई हवा चारों ओर से इकट्ठी होकर आती है, उसका नाम आंधी। आंधी और हवा में ये अंतर है, सामान्य रूप से चले तो हवा और विशेष रूप से आए तो आंधी। उसी प्रकार से सामान्य रूप से सत्ता अपना हिसाब किताब करती है तो संसार रूप से कही जाती है, और विशेष रूप से जब अधर्म के द्वारा जाता है, हल्का हो जाता है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो धर्म का पुंज आता है, एक आंधी की तरह से वो अवतार कर रहा है। इस प्रकार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म हल्का होकर ऊपर उठ जाता है और अधर्म का अभ्युत्थान, धर्म बढ़ जाता है, तो भगवान श्री हरि तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, उस समय में अपने आप को प्रकट करता हूँ, इस माया को अपनी। इस प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं क्यों जी भगवान ने अवतार लेके हिंदुस्तान में आ गए, बाकी अमेरिका का काम कैसे चलता होगा, इंग्लैंड का काम कैसे चलता होगा, और लोकांतरों का काम कैसे चलता होगा। तो उनको मालूम होना चाहिए, जब अग्नि तुम्हारे चूल्हे में जलती है तो पड़ोसियों के घर में अग्नि बुझ जाती है ना। जब तुम्हारे घर में अग्नि जलती है, तुम ईंधन से अग्नि जला लेते हो, तो पड़ोसियों के घर में आग बुझ जाती है। नहीं समझ में आई बात? धीरे धीरे आ जाएगी, कोई जल्दी थोड़ा ही है। जी हाँ, जब तुम्हारे चूल्हे में आग जलती है तो पड़ोसियों के यहाँ भी जलती रहती है और तुम्हारे चूल्हे में भी जलती रहती है, और तुम कभी ये नहीं सोचते कि मैं आग जला रहा हूँ, आग प्रकट हुई मेरे घर में, औरों के यहाँ बुझ जाएगी। कभी ऐसा तुम्हारे मन में नहीं आता।
जब तुम अपने घर में हैंडपंप लगाते हो, कुआं बनाते हो, तो उस वक्त जो पानी निकलता है उस कुएं से, हैंडपंप से, कभी तुम्हें यह ख्याल आता है कि सारी दुनिया भर का पानी निबट जाएगा मेरे इस हैंडपंप से? कभी ख्याल नहीं आता। सोचते हो अरे पानी ऐसे थोड़ी निपटा करता है, मेरे हैंडपंप मात्र से थोड़ी निबट जाएगा। इस प्रकार से भगवान एक जगह पर प्रकट होकर भी सब जगह रहते हैं, एक जगह प्रकट होकर भी सब जगह रहते हैं, और 1000 जगह होकर भी प्रकट होकर अव्यक्त रहते हैं। इसलिए उनकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह व्यवस्था ज्यों की त्यों रहती है। इस प्रकार हाँ, कोई अगर सर्वव्यापक तत्व सर्वव्यापक न हो तो उसके लिए तो कहा जा सकता कि यहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ का काम कैसे चलता होगा, वहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ का काम कैसे चलता होगा। लेकिन जो सर्वव्यापक है 100 जगह पर प्रकट होकर के भी सब जगह का काम चलता है। अब अग्नि को तुम 100 चूल्हों में जला दो तो 1000 जगह भी अपना काम कर रही है। इस प्रकार से भगवान भी प्रकट होकर, ऐसा कुछ नहीं कि और जगह से बुझ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि और जगह से निबट जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि और जगह से उनकी सत्ता निवृत्त हो जाती हो, क्योंकि सर्वव्यापक सत्ता प्रकट होकर के भी सर्वव्यापक रहती है, बुझती नहीं। ये सब मिट्टी बनी रहती है, 2 घड़े बना लो तो भी मिट्टी बनी रहती है, 10 घड़े बना लो तो भी मिट्टी बनी रहती है। वैसे ही अनेक रूपों में प्रकट होकर भी ये सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, भरतवंश में प्रकट हुए अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। एक बात और है, और पहले से ये बात चली आ रही है, जो दैवी शक्तियां हैं वो भगवान का सहारा लेकर बचती हैं, नहीं तो वो इतनी कमजोर होती हैं कि भगवान के सहारे के सिवाय बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं। और आसुरी शक्तियां जो होती हैं वो इतनी प्रबल होती हैं, भगवान के सहारे के बिना दैवी शक्तियों को विनष्ट कर देती। इसलिए असुर कभी भी हार कर भगवान की शरण में नहीं गए, देवता ही हार कर भगवान की शरण में जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हमें बचाओ। जैसे अपने शरीर में ही आप देख लीजिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति की आंखों में से एक देवी प्रकट हुई। कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम लज्जा है। तुम कहाँ रहती हो? लोगों की आंखों में रहती हूँ। बोले, बहुत अच्छी बात है, आंखों में लज्जा रहनी चाहिए, तुम आंखों में डेरा लगाई बैठी। इसके बाद में एक और आदमी प्रकट हुआ और एक और देवी प्रकट हुई। उससे पूछा, तुम कौन हो? कि मैं बुद्धि हूँ, समझ हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं लोगों के दिमाग में रहती हूँ। बोले, ये भी बहुत अच्छी बात है, लोगों के दिमाग में समझ रहनी चाहिए, लोगों के मस्तिष्क में बुद्धि रहनी चाहिए, तो वहाँ पर डेरा डाले रहो, इससे संसार का कल्याण। एक और देवी निकली जिसका नाम दया था। उससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? कि मैं लोगों के हृदय में रहती हूँ। कि बहुत अच्छी बात है, हृदय में दया हो तो कल्याण होता है, तुम लोगों के हृदय में डेरा डाले रहो। फिर एक देवी शक्ति निकली और शक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मैं लोगों के रीढ़ में रहती हूँ। कहने लगे, हाँ सही बात है, शक्ति रीढ़ में रहती है, सबको संभाली रहती है, तुम वही निवास करो। 4 देवियों के दर्शन उसने किए। फिर इसके बाद में आंखों में से एक व्यक्ति निकला जो बड़ा धूप, निर्लज्ज और बड़ा ही एक तरह से कामुक था। उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम काम है। बोले, तुम कहाँ रहते हो? कि मैं लोगों की आंखों में रहता हूं। बोले, वहां तो लाज रहती है, लज्जा रहती है,
कि जब मैं आता हूं लज्जा कोसों भाग जाती, फिर लाज का पता नहीं रहता, वो दूर चली जाए। कहने लगे बिल्कुल ठीक बात है, जब काम का प्रकोप होता है तो लाज चली जाती है। इसलिए कहावत है, कामातुराणाम, जो काम से आतुर हैं, भयम न लज्जा, न भय रहता है और न लज्जा रहती। इसके बाद एक और व्यक्ति प्रकट हुआ और आगे थैली, पीछे थैली, सिर पे थैलियां। कहने लगे तुम कौन हो? कि मैं लोभ हूं, लोभ। तुम कहाँ रहते हो? लोगों के हृदय में रहता हूं, पर वहां तो दया रहती है। कि दया तभी तक रहती है जब तक मैं नहीं आता, और जब मैं आ जाता हूं ना तो दया के पत्ते कट जाते हैं, कहीं तक भी दया ढूंढी नहीं मिलती। कहने लगे सही बात है, जब लोभ आता है दया का नामो निशान नहीं रहता। इसके बाद एक और व्यक्ति जलता भुनता, गाली देता हुआ, डंडा संभालता हुआ प्रकट हुआ। कहने लगे तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम क्रोध है। तू कहाँ रहता है? मैं लोगों के मस्तिष्क में, बुद्धि में रहता हूं, पर वहां तो विचार रहता है, समझ रहती है। कहने लगे जब तक मैं नहीं आता तभी तक समझ रहती है, मेरे आने पर समझ के डेरे लग जाते हैं, मेरे आने पर विचार भाग जाता है। कहने लगे बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद एक और आदमी निकला जो लंबी लंबी श्वासें लिए हुई और जो थरथराता कांपता हुआ निकले। कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम बुखार है। तुम कहाँ रहते? लोगों की रीढ़ में रहता हूँ, वहां तो शक्ति रहती है। कि मैं जब तक नहीं आया तभी तक शक्ति रहती है, और जब मैं आता हूं तो शक्ति का पता नहीं कहां चली जाती है। समझ गए ना? ये चार देवियां, चार इन दूषित प्राणियों के डर से भाग जाती। जैसे लज्जा काम से भाग जाती, बुद्धि क्रोध से भाग जाती, दया लोभ से भाग जाती है, और शक्ति ज्वर से भाग जाती है। इस प्रकार ये जो दिव्य शक्तियां हैं भगवान के सहारे से टिकी हुई हैं, और भगवान का सहारा न मिले इसलिए इनको भगवान का सहारा मिलता रहता है। और बात बात पे भगवान देखेगा तुझे, भगवान देखेगा तुझे, ये दुहाई देती रहती हैं ये। इसलिए भगवान का सहारा लेकर ही भवसागर से पार हो जाएगा। बहुत से लोग हैं, अब मेरी बात समझते तो है नहीं, और वो यूं सोचते हैं कि जी वो संसार में एक ही तो पदार्थ है। बिल्कुल एक पदार्थ, मैं कौन से 10 बता रहा। संसार में एक ही पदार्थ है, और वो कौन सा पदार्थ है? सत्य पदार्थ है, आत्म पदार्थ है, ब्रह्म पदार्थ है। सर्वम खलुइदं ब्रह्म, ये सब कुछ एक ब्रह्म ही है। तो आप ये ईश्वर की, जीव की, कर्म की चर्चा क्यों करते हैं? इसको समझने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि एक व्यावहारिक सत्ता जो इस संसार के रूप में हमारे जीवन में लीला कर रही है, और एक पारमार्थिक सत्ता जो इस सत्ता का रंगमंच है। तो इसलिए व्यावहारिक सत्ता को आप इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप व्यवहारिक सत्ता को बिल्कुल स्थान ही न दें, और ये कहें हमें तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, व्यवहारिक सत्ता की क्या जरूरत है। तुम रोटी खाते हो, पानी पीते हो, और एक ब्रह्म की बात करते हो, बड़ी अच्छी बात है, परंतु संसार के मामले में इतने चतुर हो कि एक पैसा इधर उधर नहीं होने देते। संसार के मामले में इतने चतुर हो कि अपना हिसाब किताब बड़ा हिसाब से रखते। तो जब तुम्हें संसार के व्यवहार की इतनी जांच है और इतनी परख है, और ये भी डर लगा रहता है कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, और हर वक्त तुम्हें जो है ना 20% या 10% तो ब्रह्म स्थिति रहती है, और 90% जो है ना वो स्थिति रहती है संसार वाली, और जिसमें आप अपने को जीव मानकर जीते हैं। इसलिए वास्तविकता तो आप ब्रह्म है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। लेकिन जिसको आप अपने में आरोप करके जीते हैं,
जो आप में ख्याली है, स्वप्नवत है, जब तक आप जागे नहीं है उसका भी अपना स्थान है, और उसको भी आप कम से कम असंगता पूर्वक ठीक तरह से तो निभाइए। ऐसा कीजिए, ब्रह्म ज्ञान तभी समझ में आएगा जब आपको व्यवहार ठीक होगा। व्यवहार ठीक होगा, दिमाग ठीक होगा, दिमाग ठीक होगा तो ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा। अब व्यवहार तो आपका उलट पुलट है। अब हम यहाँ देखते हैं कई देवियां हैं, देवता हैं, खूब मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर घर में उनका काम ऐसा है, बहू से लड़, और सास हो तो सास से लड़, उससे झगड़, ये कर वो कर, 100 प्रपंच बनाए रखते। तो ये जरूरी है मंदिर में आओ, लेकिन साथ साथ अपने घर को भी ठीक रखो भाई। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, सर्वम कल्विदम ब्रह्म, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रामलीला में जब पार्ट अदा कर रही हो तो उससे भी ढंग से अदा करो। तो सर्वम कल्विदम ब्रह्म में क्या फर्क पड़ता है? रामलीला भी ठीक चलनी चाहिए, उसमें क्या है? रामलीला का निर्वाह भी ठीक करोगे तो अपने लिए न सही, लोगों के लिए ही सही। भगवान कहते हैं मुझे तो कुछ करना धरना है नहीं, लेकिन मैं लोक संग्रह के लिए यथावत अपने जीवन का खेल निर्वाह करता हूँ, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा करने के लिए और बुरे कर्म करने वाले उलट पुलट लोगों की निवृत्ति के लिए और धर्म के संस्थापन के लिए संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। पर जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। जन्म से मुझ में जन्म की प्रतीति नहीं है, और कर्म से मुझ में कर्म का भाव नहीं है, मृत्यु से मुझ में मृत्यु का भाव नहीं है। ये सब मुझ में केवल रामलीला की तरह से है और दिव्य। जैसे खांड की अगर कोई मूर्ति बनाई जाए तो उसके हाथ भी खांड है, उसका सिर भी खांड है, उसके कान भी खांड है, उसका पेट भी और पैर भी, सब कुछ खांड ही है। उसी प्रकार भगवान का प्रकटन क्योंकि ज्ञान के द्वारा, सतोगुणी माया के द्वारा होता है, इसलिए उनके जन्म भी दिव्य हैं, कर्म भी दिव्य हैं, और उनकी लीलाओं में सांसारिकता नहीं है। और रामायण में एक चौपाई हम कई बार सुनाते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंद में देह तुम्हारी, हे प्रभु आपका शरीर भौतिक नहीं, आपका शरीर अभौतिक है। औरों के शरीर तो माया का आरोप, अविद्या का आरोप होने पर क्रम पूर्वक 5 भूतों के क्रम से प्रकट होता है, क्योंकि उसके मूल में अविद्या काम करती है। लेकिन आपका प्रकटन सीधा माया के होने के कारण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का बना हुआ भासता है, पर वस्तुतः इनका संबंध आपके देह को लेश मात्र नहीं होता। आपका तन भी चेतन आनंद स्वरूप है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार, और विकारों से विरहित है, पर इसको हर कोई नहीं समझ सकता। विगत विकार जान अधिकारी। रामायण में कई प्रसंग ऐसे जिनमें लोगों को शंका हुई कि भगवान श्री राम का शरीर भौतिक है, भगवान श्री राम का शरीर
सांसारिक है और उनमें सती भी थी। और सती ने ये सोचा कि इनकी जानकी जी, इनकी सीता जी चोरी चली गई है और भगवान शंकर ने इनको प्रणाम किया है सच्चिदानंद ब्रह्म कहकर। ये सच्चिदानंद ब्रह्म राजा के लड़के कैसे हो सकते, रोते फिर रहे हैं घरवाली को लिए। चलो मैं भी देखूं कैसा सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो सीता जी का वेश बनाकर रास्ते में बैठी। जब सीता जी का वेश धारण करके बैठ गई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही सीता जी को ढूंढ रहे थे और भगवान श्री राम तो सीता के लिए विलाप कर रहे थे और उनको विलाप करते हुए देखकर सती के मन में आया था ये कैसे राम है। तो सीता का वेश बना के जब बैठ गई तो आए लक्ष्मण जी ने ही पहचान लिया उनको, राम जी की बात तो दूर की है। जमूरा ही पहचान गया, मदारी की तो बात अलग है। परंतु उन्होंने ये सोचा हमें क्या मतलब है, बड़ों की लीला है, हम क्यों दखल देने। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया और कुछ कहा। पर भगवान श्री राम ने देखा और कहा मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम, हे जगत जननी सती आपको नमस्कार करता हूं। शंकर भगवान को छोड़ के अकेली कैसे घूम रही हो आज। अब उनको बड़ा डर लगा कि क्या हो गया और वो लज्जित सी हुई। जब भगवान शंकर के पास जाने को हुई तो आगे देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखा राम लक्ष्मण सीता, दाएं देखा राम लक्ष्मण सीता, बाएं देखा राम लक्ष्मण सीता, ऊपर नीचे सब जगह देखा कि राम लक्ष्मण सीता ही है। हे प्रभु मैं तो ये समझ रही थी तुम्हारी सीता खो गई है और तुम रोते फिर रहे हो। ये सब तो तुम्हारे साथ ही है, कुछ नहीं खोता तुम्हारे में से। हमारी अक्ल की वजह से ऐसा लगता है कि खो गया है, पर वास्तविकता ये है कोई ये समझ लेता है कि मैंने छीन लिया है, पर तुम में से न तो कुछ छिनता है और न तुम में कुछ मिलता है, जाकर तुम पहले ही सबके रूप में विराजमान हो। प्रभु तुम्हारी माया तुम ही जानो। और हाथ जोड़े उन्होंने, हाथ जोड़ते ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता गायब हो गई, सीधा रास्ता मिल गया। तो इस प्रकार से ये शंका सती को भी हुई। और जाने दीजिए गरुड़ जी जो उनके वाहन हैं उनको भी ये शंका हुई। जब मेघनाद ने नागपाश में सबको बांध दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ये सब बंध गए, तो नारद जी ने जाके गरुड़ जी को कहा कि भगवान जी को बांध दिया है, नागपाश में जाओ तुम छुड़ा के आओ उनको। तो गरुड़ जी ने जाकर नागों का भक्षण किया और राम जी की सारी सेना मुक्त हो गई। परंतु गरुड़ जी के हृदय में ये बात आ गई कि कैसे राम ने अपने को छुड़ा ही नहीं सके, नागपाश से बंध गए और मेरी जरूरत इन्होंने महसूस की, मैंने इनको छुड़ाया है। जो भगवान के वाहन हैं, जिन पर भगवान सवारी करते हैं, उनको भी शंका हो गई और वो बड़े दुखी होते हुए शंकर भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु ये गड़बड़ हो गई है। नारद जी से ही पूछा, नारद जी ने कहा शंकर जी से पूछो। शंकर जी से पूछा, शंकर जी कहने लगे भाई तेरा भाई जो है ना काकभूषण, वही बताएगा, ठग जाने का भी की भाषा। फिर काकभूषण के पास गए, जाके शंका की, उन्होंने फिर पूरी रामायण सुनाई। कहने लगे तेरी तरह से मुझे भी शंका हो गई थी, परंतु बाद में निवृत्त हुई और ऐसी बात है तब गरुड़ जी की शंका निवृत्त हुई। ऐसे कई शंकाएं रामायण में राम के प्रति हुई और जगह जगह तुलसीदास जी ने उनका निवारण किया। और ये बात उन्होंने कही कि राम ब्रह्म सच्चिदानंद रूप हैं और उनके जन्म दिव्य हैं, उनके कर्म दिव्य हैं
उनकी लीला का संवरण दिव्य है। वैसे तो सारा दिव्य ही दिव्य खेल है, ये अदिव्यता तो हमारी बुद्धि की कल्पी हुई है। इस प्रकार जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस बात को तत्व से जानता है, समझ के ज्ञान से जानता है, और जो जानता है फिर जानते ही अपना भी आवरण भंग हो जाता है। मम दर्शन कर फल ये अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन कर फल ये अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल ये है, अगर मेरा किसी को दर्शन हो जाए तो अपना दर्शन हो जाता है। तो जब मेरे बारे में ठीक समझ लेता है तो अपना भी आवरण भंग हो जाता है, समझ मैं ही तो हूँ। और इस प्रकार ऐसा व्यक्ति देह को छोड़कर फिर से पुनर्जन्म कहाँ से होगा, जब अविद्या ही निवृत्त हो जाएगी। हे अर्जुन, बस इतनी सी बात है कि तू महान पुरुषों की कृपा का पात्र हो जाए ना, और वो इस रहस्य को तेरे को बता देंगे तो बात समझ में आ जाए कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आज की कथा परिवसान को प्राप्त हो रही है। और परसों है व्यास पूजा। तो व्यास पूजा के बारे में सिर्फ सूचना ही देनी है, बाकी व्यास पूजा क्या है, क्यों होती है और इसका महात्म्य क्या है, ये बातें तो कल को हम आपको बताएंगे। और ये व्यास पूजा यहाँ अग्रवाल धर्मशाला में 20वीं व्यास पूजा से हो, और सभी श्रद्धालु लोग आकर यहाँ पर व्यास जी का उपकार मानते हैं, भगवान का उपकार मानते हैं, संतों का उपकार मानते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते ही, और इसके बाद कथा कीर्तन होता है और फिर सहभोज होता है। और 8 बजे से लेकर लगभग 2-2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहता है। इसलिए मंगलवार को 30 तारीख को ये व्यास पूजा का पर्व हर साल की भांति अग्रवाल धर्मशाला में मनाया जाता है। और आप लोगों को कहना क्या है, आप तो स्वयं समझदार हैं कि भाई ये देना वो देना, ये लेना वो लेना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जब किसी ने अपना हृदय ही दे दिया, बाकी क्या रह गया। और जो अपना हृदय नहीं दे सकता, जो अपना समय नहीं दे सकता, उससे और क्या मांग की जाए, बेकार की बात है। जो अपना समय नहीं दे सकता, यूँ सोचे कितनी देर और है जी, अब हमें तो बहुत टाइम हो गया, थक गए, चल रहे। तो जो अपना समय नहीं दे सकता, थोड़ा सा शरीर का कष्ट नहीं सहन कर सकता, थोड़ा सा वहाँ बैठ के समय नहीं दे सकता, उससे और क्या आकांक्षा की जा सकती है। इसलिए जिनको निष्ठा है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो अपना तन भी, मन भी और धन भी सब कुछ अर्पण करते हैं। और जिनको अपना तन प्यारा है, जिनको अपना मन प्यारा है और फिर जिनको अपना धन प्यारा है, उन विचारों से कहा भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे जो है ना, यूँ ही सोचते हैं कि कब निपटेगा ये काम। कई तो ये पूछते हैं भोग कब पड़ेगा, समझे ना, और पहले ही आसन लगा लेते हैं कि भोजन कब मिलेगा। खैर कोई बात नहीं है, भोजन भी होता ही है, प्रेम से होता है, खूब होता है, कोई कमी नहीं रहती, सबको प्रसाद मिलता है, लोग खाते भी और खूब ले जाते भी हैं। कितना ही मना करो, कहो भाई हिसाब से काम करो, तब भी बेहिसाब करते हैं, तो हमें मालूम है। तो इसी प्रकार से ये परसों पर्व आ रहा है, आप सभी लोग दर्शन देकर उस पर्व का लाभ उठाएंगे और आनंद लेंगे।
और जिनको भाई अपना तन वगैरह प्यारा है उनसे क्या कहा जाए, वो अपने घर में आराम करें। तो मंगलवार है, बेकार बाहर निकलेंगे तो क्या पता, इसलिए उनकी बात अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परेशान को प्राप्त हो रही है और कल कथा यहाँ और होगी और आप लोग 7:30 से 8:30 तक कथा सुनने के लिए अवश्य आएंगे और ध्यान से सुनेंगे। कहने वाले का 1, सुनने वाले के 10, मानने वाले के 100। इसलिए जो जीवन में लगाता है उससे अधिक उसकी कमाई सबसे ज्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ